तुम्हारी चहेती पता नहीं रात नशे की हालत में कितने बजे आई थी। अभी ऑफिस जा रहा हूँ, प्लीज मेरे वापस आने तक उसे यहां से जाता करो। जी 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 क्या हुआ? मैं समझी कि क्या समझी कि मैंने मार दिया खुद को? इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, होती ना तो कब का मार चुकी होती। तुम जॉर्ज के पास क्यों गई थी? क्योंकि उसने मेरे पैसे देने हैं। रोज डालता है वो मुझे। उस दिन मिल गया स्टोर के बाहर और बस वैसे बिल्कुल बेकार हो गई हूं। पता है अब तो जिस्म में ना नशा करने की भी हिम्मत नहीं रही। मैं बुढ़ी हो गई, मरने वाली। अच्छा आके सो जाओ। क्यों? तुम्हारे शौहर ने मुझे घर से निकालने का हुक्म दे दिया है। Don't worry, चली जाऊंगी। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, समझी? मैं जब घर का मालिक ही कह रहा हूं कि चले जाओ तो फिर तो जाना ही होता है ना। ये मेरा भी घर है जी। लेकिन मेरा कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है मेरा। जी ये तुम्हारा भी घर है। अच्छा चलो सो जाओ। आओ। चाय? कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो जी। थैंक यू। तभी तो उमर मेरे आगे पीछे घूमता था, वरना मैं उससे शादी करने वाली थोड़ी थी। पीछे पड़ गया, शादी कर लो शादी कर लो। तुम्हें पता है मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त मैं एक स्टोर में काम करती थी। मैं जब भी अपनी ड्यूटी खत्म करके जाती थी ना, ये बाहर खड़ा होता था, वहां से लेके मेरे अपार्टमेंट तक मेरा पीछा करता था और एक ही रट कि प्लीज मैरी मी। और तुम? मुझे क्या संबंध भाई, मुझे तो शादी का नाम सुनते ही उलझन होने लगती थी। सारा रोमांस रफू चक्कर। एक्चुअली मैं उस वक्त छोटी भी बहुत थी। पाकिस्तान में माँ बाप ने जो पाबंदियां लगाई थी ना मुझ पे, उन सब से यूएस आके मैं आजाद हो गई। और उस आजादी की वजह से शादी का नाम भी ना मुझे एक फंदा लगने लगा था। आई थिंक मुझे यूएस की आजादी से बहुत मोहब्बत हो गई थी। और उमर से? तुमने किचन में कुछ रखा है? जलने की स्मेल आ रही है। ओह मैं तो भूल ही गई। चाय ध्यान से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। डू यू नो व्हाट इज शी अप टू? वो बस एक महफूज घर में इत्मीनान भरी जिंदगी गुजारना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी सिंपैथीज लेके इस घर में घुसना चाहती है। मैं जानता हूं उसको बड़ी अच्छी तरह, तुम नहीं जानते। अच्छा आप जानते हैं जी को? ऑफ कोर्स जानता हूं, और आज का नहीं बहुत अरसे से जानता हूं उसको मैं। तब से जब आप उसके पीछे पीछे फिरते थे शादी करने के लिए। क्या बकवास है ये सब बातें भी जी तुम्हारे जहन में डाल रही है। वाह, अब आपको ये बातें फजूल बकवास लगती हैं जो कभी आपके लिए प्यार और मोहब्बत की बातें होती थी? For God's sake, समा, तुम अपने खामन को छोड़ के तुम एक ऐसी लड़की पे एतबार करी जिसे सारी जिंदगी मुझे धोखा दिया है।
समन, मैं इस घर को जितना बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम उतना ही इसको तबाही की तरफ लेके जा रही हो। प्लीज स्टॉप इट। एक बेसहारा औरत को घर में पनाह देने से घर तबाह हो जाएगा। अगर ये इतना ही कमजोर है उमर, तो इसका तबाह हो जाना ही बेहतर है। क्या मुझे इस घर के किसी फैसले में कोई इख्तियार हासिल नहीं है? यही सवाल मेरा है, क्या मुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं है? और जिस तबाही की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उमर, वो शायद इतना कमजोर है कि हवा के झोंके से उखड़ जाए। उसे किसी तूफान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरी दुनिया पे एतबार कर रही हो, मुझ पे क्यों शक करती हो? आपको भी तो अभी तक इसी बात का शक है कि मुझे आपकी हर बात पर शक है। ऐसा भी तो हो सकता है उमर कि आपको मेरी बातों पर, मेरे फैसलों पर यकीन ही ना हो। तभी तो आपको मेरी हर बात इतनी नेगेटिव लगती है। समन, 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 तुम्हें मेरी वजह से उमर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक दो जगह बात कर ली है, जॉब भी हो जाएगी और रहने का बंदोबस्त भी। इनफैक्ट मैं कल ही यहां से चली जाऊंगी। तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है जी, समझी? समझ तो तुम नहीं रही हो। मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मेरे और उमर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है जी। लिसन, जो भी है, जैसा भी है, अगर वो मेरी वजह से मजीद बढ़ जाएगा ना, तो मुझे बुरा लगेगा। तुम्हारी वजह से ऐसा क्यों होगा जी? और उमर को तुमसे किस बात का डर होगा? तो मेरी एक अच्छी दोस्त हो, मुश्किल वक्त में साथ रह रही हो, बस। तुम्हारी दोस्त और उसकी पहली बीवी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस एक गुजरा हुआ वाकया एंड दैट्स इट। तुम्हें मुझसे जरा सी भी इनसिक्योरिटी नहीं होती? नहीं। हो सकता है उमर को होती हो। क्यों? उसको एक जमाने में मुझसे मोहब्बत थी। मोहब्बत बड़ा ही बेकार जज्बा है, सवाए दुख और जलन के कुछ नहीं देता। तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं जी। ये महज तुम्हारी जिद है और कुछ नहीं। चलो, जिद ही सही, लेकिन है। थैंक यू समन। मैं समन जैसी लग रही हूँ? सॉरी, मुझे लगा कि शायद समान है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, खुद को बदल सकती हूँ। बस उमर, मुझे प्लीज एक मौका और चाहिए। पीछे हटो, तुम पागल तो नहीं होगी? तुम जानती हो जी, मैं शादीशुदा हूं और इस घर में मेरी बीवी भी रहती है, और वो बीवी जो मुझसे ज्यादा तुम पे एतबार करती है। तुम उसी का घर उजाड़ने पर तुली हो। तुम्हारे और उसके बीच में ऐसा है ही क्या? एक जबरदस्ती का टूटा फूटा कागजी रिश्ता जिसे वो कई बार ठुकरा के जा चुकी है। उमर, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों के बीच में मियां बीवी वाली कोई चीज नहीं है। जो कुछ भी है वो हम दोनों का जाती मामला है। मैं किसी तीसरे की मुदाखलत पसंद नहीं करूंगा। उमर, ये तीसरा इंसान तुम्हारे लिए कभी इंपॉर्टेंट हुआ करता था? इंपॉर्टेंट था, लेकिन है तो नहीं ना। और बाय द वे, तुम्हारी ही चॉइस है। तुम्हें लगता था शायद मैं मोहब्बत में ओवर पोजेसिव हूं,
शायद तुम्हें कैद करके रखा हुआ है, तुम्हारे पर नोचना चाहता हूं मैं। ये तुम्हारी फीलिंग्स थी ना, तुमने फैसला किया और तुम ही ने ये रास्ता चूज किया जी। ठीक है, चुना था तो तुमने मुझे क्यों उड़ जाने दिया? उमर, मैं तुम्हारी दस्तरस में थी, तुम रोक सकते थे मुझे। तुम बेजार थी मुझसे, तुम्हें ये रिश्ता जंजीर लगता था। तुमने ये फैसला अपने लिए खुद किया है, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता था? चाहा भी था लेकिन तुम नहीं रुकी। प्लीज उमर, डोंट डू दिस टू मी, आई बेग यू। मैं खुद तुम्हारे पास, तुम्हारी जिंदगी में वापस आई हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। देखो जी, तुम जानती हो कि समन मेरी। बाहर में जाए समन, तुम दोनों का आपस में रिश्ता ही क्या है? तुम दोनों की शादी सिर्फ एक ड्रामा है, दैट्स इट। वो ना कभी तुम्हारी थी और ना ही कभी होगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो उमर? तुम्हें याद नहीं है हम लोगों ने कितना अच्छा वक्त गुजारा था साथ? तुम तो उसके साथ खुश भी नहीं हो। जस्ट शट अप। मैं और तुम अब दो अलग अलग लोग हैं, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, समझ आई तुम्हें? और समन से जैसा भी रिश्ता है, जो भी है, मुझे वो इसी तरह कबूल है, बस। और मैं? छोड़ो। मेरा क्या होगा? छोड़ो। मैं क्या करूं? छोड़ो। मैं कहां जाऊं? मेरे पास कोई जगह नहीं है उमर। ना तुम मुझे गंदगी में जीने देते हो, ना ही मरने देते हो। खुद कबूल करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो तुम? Just look at me. क्या हूं मैं? मेरी शनाख्त क्या है? मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। Don't you just see it? और मैं क्या करूं? बोलो, क्या नहीं किया ये सब कुछ निभाने के लिए मैंने? क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, समन के लिए? बोलो, कभी सोचा तुम लोगों ने? मेरा एहसास किया किसी ने? तुम्हें खुश रखने के लिए, समन को खुश रखने के लिए, अपने मां बाप को खुश रखने के लिए क्या नहीं करता मैं? अपनी खुशियों का गला घोंट के। लेकिन तंग आ चुका हूं मैं ये कुर्बानी दे देकर, मुझसे और नहीं होता भी है। मेरी बर्दाश्त और मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, नहीं कर सकता मैं और। निकलो यहां से। गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ। दबाओ यहां से। गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ। अभी और इसे एक दफा हो जाए यहां से। मैं अपनी खुशियों का सौदा हरगिज नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में जो कुछ बचा है अब उसे नहीं गवाऊंगा। इससे पहले कि मेरी इंसानियत खत्म हो जाए, चली जाओ यहां से। मैंने कहा गेट आउट। मैं नहीं जाऊंगी। चली जाओ। नहीं जाऊंगी। जी प्लीज उमर, प्लीज। जी मैंने तुम पर एतबार किया और यही मेरी गलती थी कि मैंने एक औरत पर एतबार किया। उठो, उठो यहां से, चलो मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ, गेट आउट प्लीज। चलिए जाओ यहां से, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। अब दोबारा मत आना। लिए बिन न रहा जाए, ऐ काश तुझे तुझसे
बात सच है कि मैं उमर की जिंदगी में लौट आना चाहती हूँ। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना सबन। तुम्हारा और उमर का जो रिश्ता था तुमने तो कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। इनफैक्ट तुम तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। तुम दोनों का रिश्ता तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। तुम एक काम करो, उमर को छोड़ दो और अपनी वो जिंदगी जियो जो जीना चाहती हो। खुद को आजाद कर लो, पता है, इस रिश्ते से। तुम्हारी और उमर की जबरदस्ती की शादी थी ना। तुम्हें घर से बाहर जाना था, रोज रोज की पाबंदियों से जान छुड़वानी थी, इसीलिए शादी की थी ना तुमने उससे। और ये बात मैं जानती हूं, तुम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। नॉट इवन अ सिंगल डे। एक दिन तुम लोगों ने खुशी से नहीं गुजारा एक दूसरे के साथ। उमर ने सिर्फ मुझसे मोहब्बत की है और मैंने उससे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी उसको छोड़ना, और मैं उसे छोड़ के बहुत पछता रही हूं। तुमने देखा है ना उमर कैसे नाराज होके चला गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं मना लूंगी उसे। तुम प्लीज उसकी जिंदगी से निकल जाओ। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूं, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अगर मैं और उमर एक हो जाएं, तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। फर्क पड़ता है जी, और बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं उमर की बीवी हूं और ये घर सिर्फ मेरा है। ये बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें सहारा देने के लिए अपने ही घर के दरवाजे तुम पर खोल दिए। मुझे उमर ने बहुत मना किया, लेकिन नहीं, मैंने तुम पर एतबार किया और यही मेरी गलती थी कि मैंने एक औरत पर एतबार किया। उठो, उठो यहां से, चलो मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ, गेट आउट प्लीज। चलिए जाओ यहां से, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। अब दोबारा बताना, ये घर मेरा है, मेरा। चाहत में बिछड़ना मेरा और उमर का, जरूरी हुआ मेरा और उमर का। रहने को जुदा होके रहे बिन न रहा जाए। रहने को जुदा होके रहे बिन न रहा जाए। ऐ काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। कहना तो नहीं था पर कहे बिन न रहा जाए। आपने जी का पूछा नहीं? मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्यों? क्यों निकाल दिया? क्यों? क्यों से क्या मतलब है आपका?
जो कुछ मैंने देखा उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं क्यों? क्या देखा तुमने? मैं समझ रही थी कि जी का ही कसूर है और आप बेकसूर। तुम ऐसा क्यों समझ रही थी कि सब कसूर जी का है? क्योंकि वो डेस्परेट है, अकेली, और उसको सहारा चाहिए। इसके लिए वो कोई भी कदम उठाने को तैयार है। मैं भी डेस्परेट हूं, अकेला हूं, मुझे भी सहारा चाहिए, और उसके लिए मैं भी कोई भी गलत कदम उठाने को तैयार हूं। Miss? Oh, did I scare you? Well, Z. Z is not here. Just go away from her, otherwise I will call police. No, you don't understand. Z wanted me to give this to you. तुमसे मैं किस किस बात की माफी मांगू समन? कहां से शुरू करूं? तब से जब तुम उमर से शादी कर कर आई थी, या तब से जब तुम उससे लड़कर मेरे पास आई थी? उमर से अलग होना मेरी हिमाकत, मेरी जिद थी। माइकल से शादी करना मेरी मजबूरी, और लौटकर उमर के पास आना मेरी मोहब्बत। तुम्हारी ये अंगूठी चुराई थी। मुझे लगा था शायद इस पर मेरा हक है, but I was wrong। ये लौटा रही हूं, मगर उमर को नहीं लौटा सकती। उसकी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूं। अगर तुम यहां ना होती, कहीं और होती, तो मैं वहां जाती तुम्हारे पास, क्योंकि उमर तो इस घर में रहने की इजाजत मुझे कभी भी ना देता। चलो, तुमने ये माना तो सही। अब तो मेरी खातिर यहां से चली भी जाओ। जब मैं यहाँ आई थी तो बगैर सोचे समझे आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब यहाँ से जाने को दिल नहीं मानता। क्या मतलब दिल नहीं मानता?
मतलब ये कि अगर उमर कामयाब मैरिड लाइफ गुजार रहा होता तो शायद मेरे दिमाग में ये ख्याल भी ना आता, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें तो रहने के लिए एक जगह ही चाहिए, राइट? अगर मैं उमर की बीवी बन जाती हूँ ना समन, तो फिर भी तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। ओ प्लीज, तुम्हें इससे क्या है? बात कर ली है उससे मैंने। उसको कहा है मैंने कि उसे छोड़ के मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उसे कहा है वो मुझे कबूल कर ले, मुझसे शादी कर ले। लेकिन तुम बीच में रुकावट हो। एंड आई नो, जब तक तुम यहां पे हो ना, उमर कभी भी नहीं मानेगा। समन, प्लीज मुझे उम्र दे दो। देखो, जब तुम ऑलरेडी फैसला कर चुकी होगी तुम्हें उसके साथ नहीं रहना, तो फिर किस बात का इंतजार है? वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती? और समन, अगर तुम उमर के साथ पैचअप करना चाहती हो ना, तो आई स्वेयर मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ उमर, ज्यादा कसूर मेरा है। मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाई। जो माइंडसेट पाकिस्तान से लेकर आई थी उसी पे कायम रही। मैं समझ गया हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है तुम्हारा। लिए बिन न रहा जाए, ऐ काश तुझे तुझसे उमर, आई एम सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की। मैं जानता हूं समन, तुमने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, समझौता करने की, निभाने की,
लेकिन शायद मैं ही तुम्हें अपनी स्पेस ना दे सका जितनी तुम्हें जरूरत थी। इंसान बहुत सेल्फिश होता है। अपने पिछले तल्ख तजुर्बे के बाद मैं सिर्फ ये चाहता था कि कोई हो जो मुझे समेट ले, मुझे समझे, मेरी मर्जी जाने। क्योंकि समन एक जंग हारने के बाद मैं दूसरी जंग लड़ने का हौसला नहीं रखता था। समन, तुम किसी ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती थी जिसमें तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं था, और वो भी जबरदस्ती? इट्स इम्पॉसिबल। हालांकि मैंने चाहा मैं तुम्हें खुश रखूं, लेकिन खुशी तो क्या, तुमने तो अपने गम भी मेरे साथ शेयर नहीं किए। मुझसे ज्यादा तुम जी के साथ कंफर्टेबल थी। मैं जानती हूँ उमर, ज्यादा कसूर मेरा है। मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाई। जो माइंडसेट पाकिस्तान से लेकर आई थी उसी पे कायम रही। मैं समझ गया हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है तुम्हारा। उमर, मैं इट्स ओके, तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं अपनी खुदगर्जी में आकर तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती बांध के रखना चाहता था, और ये भी नहीं सोचा कि इससे तो ना तुम खुश रहोगी ना ही मैं। दूसरे को खुशी देकर ही इंसान को खुशी मिल सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खुशी दूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। आज के बाद मेरी तरफ से तुम आजाद हो। कोई भी जबरदस्ती, किसी और की मर्जी तुम्हारी खुशी के रास्ते में नहीं आएगी। डिवोर्स के पेपर्स हैं, मैंने साइन कर दिए। मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। चाहत में बिछड़ना भी जरूरी हुआ अक्सर। चाहत में बिछड़ना भी जरूरी हुआ अक्सर। रहने को जुदा होके रहे बिन न रहा जाए। रहने को जुदा होके रहे बिन न रहा जाए। ऐ काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। जिद भी एक जहर है, ये इंसान की खुशियों और रिश्तों को खा जाता है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं कौन हूँ, बेचेहरा, बेशनाख्त। मैं
मैं खुद को खो चुकी हूँ। मेरी कोई मंजिल, मेरा कोई रास्ता नहीं। मैं अपनी जिद से हार गई हूँ, हार गई हूँ। किसी की मौत से ये जिंदगी नहीं रुकती, ना तुम्हारे मर जाने से जी, और ना रूही के मर जाने से। डेविड कहता है लाइफ मस्ट गो ऑन। जैसे मुझे मेरी जिद का जहर खा गया, जी को नशे की ओवरडोजेज खा गई, जैसे रूही को उसके कंफ्यूज्ड रिश्ते, वैसे ही मेरी